कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी, लेकिन फिलहाल जो प्रतियोगिता आने वाली है वो है एनटीपीसी की। और आज से हम शुरू करेंगे एनटीपीसी का स्टैटिक जीएस। जी हाँ, स्टैटिक जीएस को हिंदी में परंपरागत जीएस कहते हैं। कुछ ऐसा जीएस जो कि बदलता नहीं है। अब जो बदलता नहीं है उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, पर हम जो शुरू करने वाले हैं वो करेंगे आज मेलों से। अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं पूरे, तो हमें बहुत सारे मेले देखने के लिए मिलते हैं। मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, त्यौहार हैं, इन सभी को हम देखेंगे जो लगातार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में और किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और इससे बढ़िया कौन सा मेला होगा शुरुआत करने के लिए? कुंभ का मेला, जहाँ पर आपने देखा होगा सोल्जर पिक्चर में बिछड़ गया था जॉनी लीवर। चलिए, भारत में लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि धार्मिक मेला है। धार्मिक मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मेले के अंदर विशेष रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं साधु जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी मात्रा में इन्हीं लोगों को वहाँ देखा जाता है। अखाड़े होते हैं साधुओं के अलग अलग, स्नान करने को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। ये सब चीज़ इस मेले में होती है। और सही कहा जाए तो पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला है। पर परेशानी ये है कि हर साल नहीं लगता, ये 12 साल में एक बार लगता है। कुंभ मेले को दो नाम से जाना जाता है, पहला कुंभ और दूसरा अर्ध कुंभ। एक अर्ध कुंभ होता है जो छोटा लगता है, वो 6 साल में एक बार लगता है। याद रखना, अर्ध कुंभ 6 साल में और कुंभ लगता है 12 साल में। ये कुछ डिटेल है, समझते हैं कि डिटेल क्या है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं कुंभ मेले की, तो भारत में कुंभ मेला सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मेला है जो 12 साल में एक बार लगता है और 4 अलग अलग शहरों में लगता है। मतलब कि 12 साल में एक बार लगेगा और हर 12 साल में अगले शहर में लगेगा, ना कि पिछले में। तो ये 4 हैं जहाँ पर ये लगता है। नासिक, सबसे पहले हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा तट पर यह मेला लगता है। अब 12 साल बाद कहाँ लगेगा? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, पर गंगा यमुना का संगम कहा जाता है, तो उसके किनारे पर लगता है। उसके 12 साल बाद ये नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगता है, और सबसे एंड में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बन जाते हैं कि कौन से शहर में, कौन सी नदी के किनारे, कितने साल बाद, और आखिरी बार कुंभ का मेला कहाँ लगा था। तो इस प्रकार के कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन बन जाता है रेलवे के अंदर, और किसी भी एग्जाम के अंदर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेला है, भारत के राजस्थान राज्य का सबसे प्रमुख मेला है पुष्कर मेला। आइए पुष्कर मेले की बात करते हैं। पुष्कर मेला आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और आज मैं बता दूं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सारे के सारे मेले मिलेंगे ऑलमोस्ट जो आते हैं। साथ ही साथ एंड के 10 मिनट में, वीडियो के एंड के 10 मिनट में आपको मिलेगी एमसीक्यू क्लास। एमसीक्यू क्लास का फायदा ये होगा कि जितने क्वेश्चन रेलवे में आए हैं आज तक, तो ये सभी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। जो रेलवे के अंदर आए हुए हैं, जो रेलवे में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को स्किप ना करें और देखते रहें लगातार। देखते हैं क्या डिटेल है। देखिए, सामने ऊँट दिख गया होगा, एक आदमी बेचारा ऊँट को ले जा रहा है। तो पुष्कर मेले में ऊँटों का बड़ा विशेष रोल रहता है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखते हैं। लिखा है, भारत के मेलों में से एक पुष्कर का मेला है जो कि राजस्थान के अजमेर में, या अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर शहर में लगता है। याद रखेंगे कितने किलोमीटर दूर अजमेर से? अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर शहर में लगता है। पुष्कर मेला हर साल लगता है, और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये कब लगता है। तो याद रखना, ये कार्तिक की पूर्णिमा के दिन लगता है। यह क्वेश्चन भी कई बार आया, कब लगता है? कार्तिक की पूर्णिमा के दिन लगता है, और यह 5 दिनों तक चलता है। पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसीलिए अभी आपने इसमें जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी वो ये थी, क्योंकि ऊंट के व्यापार के लिए सर्वोत्तम मेला यही माना जाता है, पुष्कर मेला। डिटेल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर से याद कर लेंगे अच्छे से। पुष्कर मेला ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, पुष्कर हिंदू तीर्थ स्थानों में गिना जाता है जहां देश विदेश से लोग आते हैं, और पवित्र पुष्कर झील, तो यहां से पता चलता है कि आपको एक पुष्कर नाम की झील भी है। स्नान करके आत्मा की शुद्धि करते हैं। तो ये कुछ डिटेल है जो इस अकेले क्वेश्चन से या अकेले मेले से आपके लिए बन सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, भारत का प्रमुख मेला सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा।
तो कौन से मेले की बात कर रहे हैं? सूरजकुंड। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगेगा सर? हरियाणा में लगेगा। आइए एक बार देख लेते हैं। आप पिक्चर को देखेंगे और समझेंगे एक बात कि इसके अंदर कुछ बैग बेचे जा रहे हैं और ये सब हैंडमेडेड हैं। हैंडमेडेड मतलब हस्तशिल्प, हाथ से बनाए हुए, मतलब कि फैक्ट्री मेडेड प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बिकता। यहाँ पर जो बिकता है हैंडमेडेड बिकता है और इसीलिए ये मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मेला ये माना जाता है सूरजकुंड का मेला। ये इसकी कुछ डिटेल है। भारत के हरियाणा राज्य में दुनिया के सबसे बड़े मेले में से एक सूरजकुंड शिल्प मेला लगता है। इसका पूरा नाम है सूरजकुंड शिल्प मेला। शिल्प मेला क्यों है आपको जानकारी हो गई होगी। यह मेला दुनिया भर के शिल्पकारों की प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, कई बार ये सीधा सीधा हरियाणा ना पूछकर फरीदाबाद भी पूछ लेता है आपसे। बात समझ रहे हैं ना, हरियाणा में ही आता है फरीदाबाद हरियाणा 2020 में आयोजित हुआ। और कब हुआ? फरवरी माह में। कोरोना उसके बाद आया था, मेला लगने के बाद, वरना ये मेला स्थगित हो जाता। इस बार बहुत सारे मेले स्थगित हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। जो मार्च से पहले पड़ गए थे वो तो हो गए और जो उसके बाद पड़े वो एक भी मेला नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल 15 दिन तक चलता है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक मेला चलता है। और इसके अंदर जो अभी बात करी थी कि पुरस्कार दिया जाता है या कोई भी जो इसमें अच्छा शिल्प करता हुआ, ये पुरस्कार किसी पर्टिकुलर पर्सन को कम ना दिया जाकर राज्यों को दिया जाता है। इसमें राज्य आते हैं, राज्य पार्टिसिपेट करते हैं, अपने राज्य की चीज़ों को वहाँ शो करते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद किसी एक राज्य को वो पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला देख रहे हो गए, प्यारा सा मुखड़ा सामने नकाब लगा रखा है। इंडिया का सबसे फेमस मेला गोवा कॉर्निवल मेला, ये काफ़ी फेमस है। क्यों? गोवा में लगता है। आप कभी जाना इस मेले में? ये इसी बार के गोवा का है, 2 to 5 मार्च 2019 का है। सॉरी पिक्चर माफ़ करना। खैर आइए डिटेल देख लेते हैं कि क्या डिटेल इसकी है। गोवा के शहरों और गांवों का बहुत बड़ा उत्सव गोवा कॉर्निवल मेला है, जो कि 3 से 4 दिन तक आयोजित किया जाता है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉर्निवल उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब गोवा में ही क्यों? क्योंकि भैया गोवा में आकर बस गए थे पुर्तगाली। आओ समझते हैं। मार्च के महीने में आयोजित होने वाले इस शानदार उत्सव में लाइव जो भी चीज़ होती है लाइव होगी। लाइव संगीत होगा, लाइव नृत्य होगा, रंगीन मुखौटे जैसा भी देखा था, मुखौटा लगा रखा था, और कपड़े एक अभिन्न अंग होते हैं इनके। इस मेले की शुरुआत गोवा में रहने वाले पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, इनमें से कौन सा वो मेला है जिसकी शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने करी थी? तो याद रखेंगे वो गोवा का मेला है। और गोवा का कौन सा मेला है सर? वो गोवा का कार्निवल मेला है। किस लिए फेमस है? ये पुर्तगालियों ने स्टार्ट करा था इसलिए फेमस है। इसमें होता क्या है? इसमें लाइव, ये एक लौता ऐसा मेला है जिसका लाइव प्रोग्राम चलता है। याद रखना, संगीत, नृत्य और रंगीन मुखौटा लगाकर मुंह पर ये सब नृत्य करते हैं और ये लाइव चलता है। बिल्कुल कन्फर्म है। चलिए आगे चलते हैं। गोवा भारत के उन राज्यों में से एक। अच्छा जो अगला, भारत में लगने वाला सबसे प्रसिद्ध पशु मेला सोनपुर मवेशी मेला। इसका नाम पक्का सुना होगा, बिहार में लगता है। आगे लिखा हुआ है मेला बिहार। आइए देखते हैं। असल में ये पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन, पशुओं को खरीदना और बेचने के लिए सबसे शानदार मेला माना जाता है, जो कि फेमस है सोनपुर मवेशी मेला के नाम से। बिहार में प्रतिवर्ष ये मेला लगता है। आइए इसकी कुछ और डिटेल देखते हैं क्या है। आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका मन करे तो। सोनपुर का पशु मेला दुनिया भर के पशु प्रेमियों के लिए बहुत ही अद्भुत मेला है। इस मेले का आयोजन बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर होता है। ये क्वेश्चन कई बार प्रेजेंट हुआ है और सभी बच्चा इसे गलत कर देता है। समझना, किसके संगम पर होता है? जैसे कुंभ का मेला इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर होता है, वैसे ही सोनपुर का मवेशी मेला भी गंगा और गंडक नदी के संगम पर होता है। याद रखना, बहुत ही बढ़िया पेचीदा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट से नहीं मिलेगा। इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, जापान और स्विट्जरलैंड के लोग इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं प्रतिवर्ष। सोनपुर का यह प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय, याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है। इस मेले में हाथियों को सजाकर प्रदर्शनी के रूप में पेश किया जाता है। हाथियों को सजाया जाता है, फिर उनकी सवारी भी करवाते हैं पैसे लेकर, और ये सब चीज़ शो ऑफ करी जाती है कि शो किया जाता है हाथियों को सजाकर। मतलब बहुत शानदार तरीके से मेला लगता है। सोनपुर मेले को
हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि सोनपुर मेले का दूसरा नाम क्या है? याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम है हरिहर मेला या हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। सोनपुर का यह मेला मौर्य साम्राज्य से आज तक आयोजित किया जा रहा है। सोनपुर का मेला पशु पक्षियों और जानवरों की खरीदी और बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। हाथी की सजावट इस मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। तो ये एक चीज और बनी, मौर्य काल से चलता हुआ ये मेला आ रहा है। जब मौर्य साम्राज्य हुआ करता था कभी भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य वाली टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय से मेला आज तक लगता आ रहा है। और इसीलिए देश विदेश में इतना फेमस है कि इसमें दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं, इसका लुत्फ उठाने आते हैं। आप लोग भी कभी जाइए कुछ खरीदना हो तो। आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे थोड़ी देर में जिन मेलों के नाम आपने नहीं सुने होंगे। एक है हेमिस गोम्पा मेला, नहीं सुना होगा नाम, बिल्कुल नहीं सुना होगा। हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में ये मेला आयोजित किया जाता है। इसमें कुछ इस प्रकार से नृत्य किया जाता है जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे। और लद्दाख का सीन आप देख के समझ जाएंगे कि ये लद्दाख ये किसी पहाड़ी इलाके का सीन है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी डिटेल क्या है हम लोगों के पास। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे बीच में जहाँ भी मन करेगा। हेमिस गोम्पा मेला बौद्ध गुरु पद्मसंभव की जयंती के पावन अवसर पर हर साल लद्दाख में आयोजित किया जाता है। तो याद रखना किसकी जयंती पर किया जाता है, चीजें लिख के रखेंगे, जो कि 2 दिन तक लगातार चलता है। चलिए, यह भारत के प्रमुख धार्मिक मेलों में से एक है। हेमिस गोम्पा मेला जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। अच्छा, मतलब पर्टिकुलर डेट नहीं है, पर जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में कभी भी 2 दिन के लिए आयोजित हो जाता है, जो कि साल के शुरू में ही तय हो जाता है या अगले साल का पहले ही तय हो जाता है। यह 300 साल पुराना मेला बौद्धों की संस्कृति का प्रतीक है। यह मेला इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि अभी तक आपने जितने मेले देखे सब हिंदू रीति रिवाज के मेले हैं। ये पहला मेला आपने देखा होगा जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक बन रहा है। किसका बन रहा है? ये हेमिस बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बात समझ रहे हैं ना? अभी तक जितने मेले थे सब किसका प्रतीक हो रहे थे? हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। ये पहला मेला आपने देखा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इस मेले में मुखौटा नृत्य, वाद्य संधि, गायन, पूजा और भिक्षुओं द्वारा जब कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। भिक्षु आप समझते होंगे अगर आपने बौद्ध धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान लिया है तो। कश्मीर के इस शानदार मेले में एक विशेष प्रकार की देशी शराब को परोसा जाता है, जो कि इस मेले की सबसे बड़ी खासियत है। हेमिस गोम्पा मेला लेह में हेमिस चुंगचुंग चोलिंग के प्रसिद्ध मठ में आयोजित किया जाता है। तो शराब वराब पीनी हो तो चले जाइए, विदेशी शराब है, पता नहीं कौन सी है पर है। और ये भी नहीं पता फ्री मिलती है ये पैसों से, तो देख लेना है ना, पैसे वैसे लेकर जाना, से फ्री में नहीं जाना होगा, ठीक है? तो फिर नहीं देंगे, फ्री में नहीं मिलती चीज़। भारत में लगने वाला प्रमुख मेला बीकानेर कोलायत मेला। ये अकेली क्लास सब क्लासों पर भाई रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं शायद ही कोई मेला छोड़ूंगा जो कि आप लोगों से एग्जाम में आने से वंचित ना हो जाए। तो ये है, कुछ देख रहे होंगे कि एक झील है या फिर नदी है या फिर कोई भी एक रिवर है जिसके अंदर दीप प्रज्वलित कर रही हैं महिलाएं। सही है, हो सकता है कोई झील भी हो। आओ समझते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। भारत के प्रमुख प्रसिद्ध मेलों में से एक कोलायत मेला बीकानेर शहर में स्थित है। कोलायत मेले को कपिल मुनि मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो हर एक मेले का आप दूसरा नाम अगर है तो पक्का याद कर लें। कपिल मुनि मेले के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित होने वाले इस मेले में बहुत सारे आकर्षण शो होते हैं। बीकानेर शहर में कोलायत झील है। कौन सी झील है? कोलायत। जो अभी आप देख रहे थे दीप प्रज्वलित किए जा रहे थे, वो किसमें किए जा रहे थे? कोलायत झील है बीकानेर में, उसमें वो दीप प्रज्वलित किए जा रहे थे, जहां बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक स्थान करते हैं। रात में इस शानदार झील में तैरते हुए दीपक का नज़ारा बहुत ही सुनहरा प्रतीत होता है। आप समझ रहे होंगे, अभी आपने पिक्चर देखी थी जिसके अंदर कुछ महिलाएं कोलायत झील में दीपों को प्रज्वलित करके उन्हें बहा रही थी। कोलायत मेले का आयोजन सितंबर-अक्टूबर महीने में किया जाता है और मेला बहुत धार्मिक महत्व का समावेशी भी है। तो नॉर्मल बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे कैसे भी करके एक अच्छा सा, और चीज़ों को डिटेल को रख लेंगे। देखिए कई बार बच्चा इसलिए भी नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसके पास पूरी डिटेल नहीं होती है। देखिए समझें, एक अलग रजिस्टर बनाएं,
एक अलग रजिस्टर होना चाहिए किसका, स्टैटिक जीएस का, एक स्टैटिक जीएस का, और उसमें टॉपिक वाइज सब चीज़ होनी चाहिए। जैसे शुरू में मेले, अब मेले अगर आप किसी भी वीडियो से तैयार करना चाहें, वो मेरी ही वीडियो से कर रहे हो, किसी और की वीडियो से कर रहे हो, किसी नोट से कर रहे हो, तो मेलों को तैयार करते समय दो चीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, एक मैं यही लिख देता हूँ, एक मेला लिखा आपने मकर संक्रांति, क्लियर है, आपने लिखा मकर संक्रांति, और उसके बारे में आपने कुछ डिटेल लिख दी, तो इस डिटेल के बाद भी 6-7 लाइन जरूर छोड़ें, और जब मेले वाला टॉपिक खत्म हो जाए तो कम से कम 1-2 पेज जरूर छोड़ें, क्योंकि मेले एक ऐसी चीज़ है आप जितने पढ़ लें उतने कम है, बहुत मेले हैं। अगर आप यूपी में मेले गिनने लगे ना, अरे यूपी छोड़ो, अकेले मथुरा में मेले गिनने लगे तो अकेले मथुरा में 74 से ज़्यादा मेले लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जगह छोड़ के चले, ताकि फ्यूचर में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होने लगे, क्योंकि पता नहीं होता कब कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाए। वक्त की बात है, किसी को भी इंपॉर्टेंट बनाया जा सकता है। किसी मेले में कोई कांड हो जाए, कोई मेला कोर्ट पहुंच जाए, मतलब मेला कोर्ट पहुंच जाए, ऐसे नहीं, मतलब मेले का कोई मुद्दा कोर्ट में पहुंच जाए तो वो अपना आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जगह छोड़ के चलें ताकि फ्यूचर में उसे लिख पाएँ। आइए बात कर लेते हैं अभी हम मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति आप समझते होंगे बहुत ही फेमस त्यौहार है, एक कुछ लिखा हुआ भी है, ये हैप्पी मकर संक्रांति 2020, फिलहाल तो निकल चुका है तो कोई दिक्कत है नहीं। आओ समझते हैं। पतंग बनी हुई दिख रही है, तो यहाँ से एक सेंस ये लगता है, इसे पतंग महोत्सव भी कहा जाता है, इसे पतंग महोत्सव भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है पतंग महोत्सव। अगर हम मकर संक्रांति की बात करेंगे तो पतंग महोत्सव है, क्यों? क्योंकि इस त्यौहार पर बड़ी मात्रा में पतंगों का आयोजन होता है, पतंगें उड़ाई जाती हैं। केवल एक हमारा यूपी है जहाँ रक्षाबंधन पे पतंग उड़ाई जाती है, पता नहीं लॉजिक नहीं है कोई, हवा चल रही होती है सही, है ना, और मम्मी पापा चलाते हैं रक्षाबंधन करवाने, तो बालक उड़ाते हैं पतंग, खाली होते हैं। वैसे पतंग का जो महोत्सव है वो एक ही है, और वो है आपका मकर संक्रांति, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका पतंग महोत्सव जो फेमस है वो है आपका गुजरात का। गुजरात का पतंग महोत्सव कोई ऐसा वैसा नहीं होता, यहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार पतंग उड़ाने जाते हैं, सही है, लूटने जाते होंगे, पता नहीं, किसी दिन देखा नहीं मैंने अमिताभ बच्चन को भागते हुए कि पतंग के पीछे भाग रहे हैं कि धर्मू पकड़ चली गई, पर सही है, गुजरात जाते होंगे और पतंग उड़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कोई ऐसा वैसा त्यौहार नहीं है मकर संक्रांति, इसे ना हर राज्य में अलग नाम से जानते हैं। ये त्यौहार नहीं गंगा हो रही है, जैसे गंगा जिस राज्य में जाते हैं ना उस नाम से जाना जाता है, सब अपना नाम रख लेते हैं, हम इसे गंगा नहीं कहेंगे, हम तो इसे पद्मावत कहेंगे, मतलब ऐसा हिसाब है। तो वैसे मकर संक्रांति है, मनाए बहुत सारे राज्यों में जाता है, पर नाम चेंज कर देते हैं इसका हम लोग। कैसे कर देते हैं आओ समझते हैं। अगर यहीं पर बात हो जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में यही त्यौहार को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। अभी आप बात समझ रहे हैं ना, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, पोंगल हो जाएगा। और हद कर दी बिहारियों ने, वो अलग चले गए, वो ट्रैक से भटके हुए अपने इस समय। उन्होंने कहा कि खिचड़ी है ये, उन्होंने इसका क्या नाम रखा है, खिचड़ी त्यौहार है, मकर संक्रांति है ना, है मकर संक्रांति, पर तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, और बिहार चले जाओगे तो इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में, अगर आप असम चले गए तो इसे माघ बिहू के नाम से, ये घ है, मेरी राइटिंग थोड़ी साफ है तो एडजस्ट करना, माघ बिहू के नाम से जाना जाता। और वैसे भी बिहू शब्द अगर कभी जुड़ जाए किसी त्यौहार का तो समझ जाना वो असम का है। फिलहाल इसे क्या कहा जाता है, माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। पंजाब चले जाओगे तो इसका नाम थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, इसे लोहड़ी कह देते हैं, इसे लोहड़ी कह देते हैं। तो त्यौहार एक ही है मकर संक्रांति, और अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। इन नाम को याद रखना, तो यहाँ से थोड़ी कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बनेगी। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं इसे, बिहार में खिचड़ी कहते हैं इसे, असम में माघ बिहू कहेंगे, और पंजाब में लोहड़ी कहेंगे। आपको याद दिला दूँ, अगर न याद आता हो तो सब में गुड़ और रेवड़ी बांटे जाते हैं, है ना। रेवड़ी खाए होंगे आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से, है ना, मतलब अच्छे वाले खाना में ना दांत टूट जाते हैं कई बार रेवड़ी से, जो एकदम सॉफ्ट हो वो खाने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है भारत के उड़ीसा राज्य का प्रमुख मेला चंद्रभागा मेला खंडगिरी। तो चंद्रभागा मेला आपने पहले तो सुना नहीं होगा, तो मैंने सुना दिया चंद्रभागा। अब आप देखते हैं, इसमें सिर पर मटके रखकर घड़े रखकर एक नृत्य आयोजित करती हैं महिलाएं। बहुत ही शानदार नृत्य होता है, नीरज ने बताया था मुझे, तो फिर मुझे पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या है। चंद्रभागा को देखते हैं, इसकी डिटेल हमारे पास क्या है। ओडिशा के खंडगिरी शहर, नाम याद रखेंगे कौन सा है, खंडगिरी शहर में आयोजित होने वाला चंद्रभागा मेला भारत के प्रमुख मेलों में से एक है। कुछ खास इसका रोल नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि उड़ीसा में बनाया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है इससे असल में। इस मेले के दौरान पर्यटन तथा
श्रद्धालु चंद्रभागा नदी में स्नान के लिए आ जाते हैं। मतलब कोई खास औचित्य है नहीं अलग से, डायरेक्ट बस याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको एनटीपीसी पास करना है, इसलिए याद करना पड़ेगा। सीधी सी बात तो ये है। अगले पे चलते हैं। भारत में घूमने लायक बड़ा वीरेश्वर मेला राजस्थान, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट मेला है और ये राजस्थान में लगता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। इसे आदिवासी मेला के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखिए आदिवासी उदयपुर वीरेश्वर धाम मेला 2020 का ये फोटो है और आप देख रहे होंगे बहुत ही गजब के कपड़े उन्होंने पहने हैं, पीले और नीले, है ना। आधा पीला है हिसाब किताब और आधा हिसाब किताब नीला है ना। ये दो कहाँ से आ गए बे? बाकी सब तो मैच के ही हैं। चलो मतलब बाकी में कपड़े थोड़े से अजीब हैं। देखो ताऊ भी कपड़े देख रहे हैं इधर, जब तुम देखोगे तो ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया। आओ मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कोई फील मत कर लेना, राजस्थान वाला देख ले तो। भारत के प्रमुख आकर्षण मेलों में से एक राजस्थान का वीरेश्वर मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये वाकई में क्वेश्चन आता भी और फेमस भी मेला बहुत है क्योंकि आदिवासियों द्वारा मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है आदिवासियों द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह मेला डूंगरपुर के, देखिए समझेंगे, डूंगरपुर के भगवान शिव, कहाँ गए, अच्छा भगवान भोलेनाथ लिख रखा। चलिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग की पूजा के लिए जाना जाता है। तो कहाँ पर? डूंगरपुर। नाम याद रखना, कहाँ पर है? डूंगरपुर में है ये। इस चीज़ को बड़े अच्छे से याद रखना। और शिवलिंग और शिव, भगवान शिव की पूजा इसके अंदर की जाती है और वीरेश्वर मतलब फेमस है क्योंकि आदिवासियों का भी ये माना जाता है। अभी मैंने आपको इसकी बातचीत करी थी पोंगल की। पोंगल को मैंने रिलेट करके बताया था आपको मकर संक्रांति से, याद होगा। मकर संक्रांति और पोंगल बात एक ही है। पोंगल की शुभकामनाएं, है ना। आओ तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है सर? अभी अभी बताया गया था, ये तो तमिलनाडु का है। अभी याद रखना, अभी एमसीक्यू की क्लास भी होगी, इसी के साथ साथ हम एमसीक्यू करेंगे, मजा आ जाएगा। एक वीडियो में सारे त्यौहार फिनिश हो जाएंगे। और एमसीक्यू जो है वो बहुत ही बढ़िया है, डायरेक्ट रेलवे के एग्जाम से चुरा के लाए हूँ। मतलब चलो पेपर आउट हो गया, मतलब एक क्वेश्चन पूरा नहीं करवाया उन्होंने, करे एक क्वेश्चन कर लो। ये बहुत फेमस है ओणम। पहले बताओ ये जो एक हरे मुंह वाले व्यक्ति से लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा इनका स्ट्रक्चर है, इनका नाम क्या होता है? ये बहुत ही फेमस है, महाबली कहा जाता है इन्हें महाबली कहा जाता है। बाहुबली में समझ लेना ना, ये महाबली है ना। बाहुबली से ज़्यादा पावरफुल है ये महाबली जी, ठीक है ना। इनकी पूजा होती है और ये नाव दिख रही होगी और तुमने पिक्चर देख ली होगी फिर बागी, उसमें विलन नाव चलाता है, वो बहुत ही बढ़िया लगता है कुछ लोगों को, मतलब अतरंतीम लगता है वो, मतलब बढ़िया है, अच्छी बॉडी उसकी। तो वो नाव में आके बैठता है, सामने अपनी प्रेमियों को देखता है, फिर उसका दिमाग खराब, वो नाव भगा लेता है, जीत जाता है। तो ये नाव का जो आयोजन हो रहा है ना, केरल में हो रहा था। तो मतलब पता चलता है उससे हमें कि उस पिक्चर की शूटिंग कहाँ हुई है? केरल के अंदर हुई थी। कन्फर्म है। तो केरल के अंदर हुई थी तो ये त्यौहार भी कहाँ होगा? केरल का होगा। तो ओणम जो त्यौहार है केरल का है। किसकी पूजा होती है? महाबली की होती है। और उसके फेमस क्या है? ये बोट रेस इसकी फेमस है। बोट रेस सबसे ज़्यादा फेमस है इसकी, इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ओणम आ गया। अगला लिखा है कर्मा, धुंधला सा पड़ गया कुछ, मैं लिख देता हूँ कर्मा, सही है ना। चलो ये मनाया जाता है वैसे तो झारखंड में, सॉरी ठीक है ना, ये मनाया जाता है वैसे तो झारखंड में, पर साथ ही बिहार में बनाया जाता है। अगर एक ऑप्शन में, एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिल जाए झारखंड और बिहार, तो आप झारखंड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये कहाँ बनाया जाता है? झारखंड में। लेकिन साथ ही बिहार में भी मनाया जाता है, पर बिहार को सेकंड ऑप्शन पर रखना होगा हमेशा जब भी याद रखेंगे। वैसे दोनों एक साथ आएंगे नहीं, आएंगे तो आप झारखंड को प्रेफर करेंगे। तो कर्मा कहाँ का है? झारखंड का। थोड़ी तेजी के साथ चलते हैं। सरहुल, सरहुल कहाँ का प्रमुख त्योहार है? नाम आपको दिख ही गया होगा कि भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये भी झारखंड का त्योहार है। उसे प्राकृतिक पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सरहुल को। कहाँ का है सर? झारखंड का है, साफ साफ दिख गया, ठीक है ना। एक आता है अतापू त्योहार से संबंधित है। अतापू किस त्योहार से संबंधित है? आपको बताना है। डोल यात्रा, ओणम से, पोंगल से या विश्वकर्मा से? तो याद रखना ये जो अतापू है ये डोल यात्रा से संबंधित है। डोल यात्रा समझते हैं, राम डोल निकलती है जैसे, ऐसी ही निकलती है, डोल यात्रा से ये संबंधित है। आ जाते हैं छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ के लिए फेमस है? पश्चिम बंगाल। चीज़ों को याद रख लेंगे बहुत अच्छे से। पश्चिम बंगाल। छठ पूजा कहाँ के लिए फेमस है सर? ये पश्चिम बंगाल के लिए फेमस है। नाम को याद रखते हुए चलेंगे, थोड़ा तेजी से चलते हैं क्योंकि एमसीक्यू भी हमें करने हैं। ये बहुत ही बढ़िया, ये गजब का है। इसका नाम है देवी धुरा मेला। ये उत्तराखंड में लगता है भैया। ये कहाँ लगता है? उत्तराखंड में।
पर मैं बता दूं इसकी सही जगह उत्तराखंड नहीं है, इसकी सही जगह है यूपी या दिल्ली, ये वहाँ होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अजीब त्यौहार है, इसमें घर से ना एक एक ढाल लेके आते हैं, लकड़ी की दिख रहा होगा, और दूसरी तरफ भी एक पार्टी ढाल लेके खड़ी होती है, पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे पर, दे दबा दब। तो ये यूपी में होना चाहिए था, वहाँ ये सक्सेसफुल होता, हर रोज खेलते, पुलिस केस भी नहीं होता। त्योहार खेल रहे हैं सर, त्योहार है, पत्थर आप होता है। अब क्या परंपरा है, क्यों है, उसकी बात हमें नहीं करनी है। फिलहाल ये उत्तराखंड का मेला है और देवी धुरा मेला है और देवी धुरा में ही लगता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसमें पत्थरों को एक दूसरे पार्टी पर फेंका जाता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा निकालना है सिर फोड़ देंगे। इंटेंस भी होता है कि सिर्फ पत्थर फेंक के परंपरा को ही पूरा करना, कभी ज़्यादा सीरियसली ले लो मेरी बातों को। यह है सुलह ए कुल मेला, सुलह ए कुल मेला। ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है सुलह ए कुल मेला किसका प्रतीक माना जाता है, तो याद रखेंगे यह सुलह ए कुल मेला जो है ये प्रतीक है आपका हिंदू और मुस्लिम के पर्व का, मतलब कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के बातचीत करेंगे या फिर इनके मिलनसार की बातचीत होगी, ठीक। ये मेला अलीगढ़ में लगता है, कहाँ लगता है, अलीगढ़ में, याद रखेंगे। मेला कहाँ लग रहा है, ये अलीगढ़ के अंदर ये मेला आयोजित किया जाता है। अगला मेला है आपका गरिया पूजा। ये गरिया पूजा कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में। ये कहाँ के लिए फेमस है, त्रिपुरा। गरिया पूजा कहाँ के लिए फेमस है, त्रिपुरा के लिए फेमस है। तो बहुत तेजी के साथ आपको याद हो जाएगा गरिया पूजा त्रिपुरा, ठीक है। अगला है दिवाली। वैसे मैं दिवाली को रखना नहीं चाह रहा था, पर इसे रखने का एक कुछ और ही रीजन है। दिवाली त्योहार तो आप सब जानते हैं क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे, पर किसी एक के लिए ये शोक दिवस होता है। सबसे बड़ी बात यह है, असल में शोक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। शोक त्योहार मतलब इस त्योहार पर वो लोग शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, और ये भारत में ही पाए जाते हैं। और ये लोग हैं थारू जनजाति के, थारू जनजाति के लोग, ठीक है ना। मुझे तो लग रहा है इस बार जो सरकार ने थारू जनजाति के दिवाली पे पटाखे बैन कर दिए थे, मैं लग रहा है मुझे इस बार ये थारू जनजाति से संपर्क है इनके सबके, नेता वेता सब थारू जनजाति के, कह रहे दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, नया साल आ रहा है, अभी छूट मिल गई है, कल अखबार में आया था, मैं आपको कटिंग भेज दूंगा सबको कि रात को पटाखे फोड़ सकते हो, ओजोन लेयर से परमिशन मिल गई है। चलो फिलहाल याद रखना, तो दिवाली शोक त्योहार के रूप में कौन मनाता है, थारू जनजाति मनाती है, इसीलिए दिवाली को यहाँ रखना पड़ा। वैसे तो उत्तर पश्चिमी में पूरे में, सॉरी उत्तर पश्चिमी कह रहा हूँ, उत्तर भारत में दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आप सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये 100% बच्चा गलत करके आता है, अगर नहीं पढ़ा तो। क्यों गलत होगा समझ लो। रासलीला, याओसंग, लाई खरीबा आदि त्योहार किसके हैं। अगर इसके अंदर में एक राज्य और रख देता यूपी, तो पहला वाला ऑप्शन पढ़ के आधा बच्चा यूपी लगा देगा, क्योंकि रासलीला यूपी का त्योहार है। पर याद रखना साथ में इसमें याओसंग और लाई हरीबा भी हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये त्यौहार बन जाता है आपका मणिपुर का। किसका बन जाते हैं तीनों, मणिपुर के त्यौहार बन जाते हैं। आराम से याद रखेंगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था, किससे लिया था, पारसियों से, बुद्ध से, हिंदुओं से, इनमें से कोई नहीं, तो ये पारसियों से लिया था। मुगलों ने जो नवरोज का त्योहार मनाना शुरू करा था, ये किससे कॉपी किया था, पारसियों से कॉपी किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पुष्कर मेला ये किस माह में लगता है, तो ये लगता है नवंबर माह में, याद रखेंगे। पुष्कर मेला लगेगा नवंबर के महीने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है और बड़े धमाकेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, आरआरबी जेई 3/5/2019 को शिफ्ट 3 में आया था। क्वेश्चन है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, तो बड़े आराम से बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी है, हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है, तो ये मनाता है आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एएलपी और टेक्निकल में क्वेश्चन आया था 17/18/2018 को, देख रहे हो आप। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये है आपका राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है। याद है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में आया था ये। शिफ्ट मतलब शिफ्ट तो छोड़ो, शिफ्ट तो पहली है। अगला क्वेश्चन है, ओणम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, कहाँ का है ये, केरल का। अब इसे तो याद रखेंगे, अभी भी मैंने बात करी थी, पिक्चर की कहानी सुनाई थी मैंने तुम्हें इस पर, ठीक है ना। बाद में वो हीरो किडनैप कर लेता, अच्छा नहीं है वो। चलो, इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसा नृत्यों के साथ मनाया जाता है, तो नवरात्रि। बहुत फेमस है, डांडिया खेला जाता है, लकड़ी लेके ऐसे लड़ते हैं ना, मारो डीगरा ऐसे करके कुछ गाना बनाते हैं, तो नवरात्रि इसके जैसा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन,
असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? यह है बोहांग बिहू। मैंने आपको बताया था असम का नाम आ जाए तो आप सीधे सीधे बिहू पे चले जाएं। तो बोहांग बिहू असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई, मतलब जब फसल कटती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है खुशी में। सही है। अगला, और भगवान को भी अर्पण किया जाता है जब फसल कटती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर ईसाइयों का त्यौहार है और हम जानते हैं ईस्टर का त्यौहार जब मनाया गया था, सुनेंगे इसका कहानी थोड़ी सी है। जब इसमें सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह को, तो उसे कहा गया था गुड फ्राइडे। क्या कहा गया? बाद में उसे नाम दे दिया गया गुड फ्राइडे। और 3 दिन बाद ये वापस से जीवित हो गए थे। तो जब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तीसरे दिन जब ये फिर से जीवित हो गए तो वो उसे कहा गया ईस्टर, और वो दिन था आपका रविवार। इसीलिए चर्च रविवार में खुलता है। आप जब भी जाएंगे कैंडल लेकर चर्च में तो वो रविवार को ही खोले जाते हैं, बाकी सब ठीक है। को प्रकाश त्योहार का नाम दिया जाता है, तो बड़े आराम से बता देंगे, दिवाली को प्रकाश त्योहार का नाम दिया जाता है। लेकिन थारू जनजाति नहीं कहते, थारू जनजाति इसे अपने शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? छापर मेला ये पंजाब में। ये कहाँ है? पंजाब में। छापर मेला पंजाब में आयोजित किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, छापर मेला कहाँ लगेगा? पंजाब में। और ये सब आरआरबी ग्रुप डी का वो क्वेश्चन है, देख रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है, जिसके अंदर नए चावल आते हैं। नए चावल समझो, अभी अभी सीजन आया नए चावल का, है ना, उसकी खिचड़ी बनती है, खा लेते हैं। पीली खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है इसकी। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार है, भी बताया था कहाँ का? पश्चिम बंगाल का ये प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। अगला क्वेश्चन है, रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गुजरात में। रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है अच्छी खासी। अगला है, इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो ये होगा आपका हार्नबिल त्योहार। यह है हार्नबिल त्योहार, और ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है। और मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार पूछ लिया जाता है एक ही बार में, मतलब कि सुबह दोपहर शाम तीनों शिफ्टों में पूछा गया था ये। चलिए फिर से देखो, ये 2016 का क्वेश्चन है और इससे पहले हमने जो बात करी है 2017 का क्वेश्चन है, मतलब रेलवे का फेवरेट है। हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में ये मनाया जाता है हार्नबिल त्योहार। कहाँ? नागालैंड में। अगला, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है आपका। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसुंग त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? सिक्किम के लिए फेमस है, सिक्किम। अगला, इनमें से किस राज्य में हर वर्ष लुसिंग त्योहार मनाया जाता है? लुसिंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोनों चीजें एक जैसी हैं। पिछला क्वेश्चन है लोसुंग, अभी पढ़ा था, और ये है लुसुंग, बात बता दें एक ही है, कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें आयोजित किया जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि उज्जैन में कहाँ लगता है। सबसे पहले क्वेश्चन में बता दिया था, शिप्रा नदी के किनारे पर यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेले की कहानी किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा आप लोगों को मैं। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इस बार ये मिलना तय है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीकट्टू क्या है? सांडों को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। बाहुबली में देखा था ना, भल्लाल देव एक सांड से लड़ता है, कुछ ऐसा ही है डिक्टो। बस जो रियल में होते हैं वो भल्लाल जात जैसे बॉडी बिल्डर नहीं होते, नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, पर उन्हें सांडों से लड़ने की आदत होती है। तो सांड को ऐसा बस में नहीं करना, जैसे महाराजा पिक्चर में गोविंदा कर रहा था, ऐसे ऐसा करके नहीं होगा। उसे बस में करना मतलब उसके सींग पकड़ को उसे गिरा देना, उसे अपने काबू में कर लेना, बस में करना वो मतलब है। ऐसा नहीं तुमने सांड को अपने बस में कर लिया, सांड की सवारी कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं होगा। तो सांड को बस में किया जाता है, मतलब सांड से लड़ाई की जाती है फेस टू फेस, एक तरफ आदमी एक तरफ सांड। तो जब इतना खतरनाक खेल है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जब रोक लगा दी तो इस पर वापस केस किया गया, सुप्रीम कोर्ट गया। जब सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए तब ये त्योहार इस साल में मनाया गया, जलीकट्टू। और इस पर एक पिक्चर बनाई गई, पिक्चर का नाम भी जलीकट्टू है। तो इस बार ये इसलिए आएगा एग्जाम में क्योंकि कोर्ट में गया, कोर्ट ने मना कर दिया, फिर लोग वापस कोर्ट गए, कोर्ट से केस जीत गए, उसके बाद पिक्चर बनी और वो पिक्चर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई।
ऑस्कर जीती नहीं है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। अब देखते हैं जीतेगी या नहीं जीतेगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बैल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस राज्य का या किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? वो है तमिलनाडु का। कहाँ का है ये? तमिलनाडु के लोग इससे पंगा लेते हैं और बढ़िया त्योहार है। चलिए इंटरेस्टिंग है, देखेंगे तो। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु। सेम। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? अभी अभी बात हुई थी, वो है केरल। स्नेक बोट, वही बागी वाला भैया है ना। चलो अगला है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इस पर तो बहुत सारा बच्चा धराशायी हो गया था। उदागी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पथाड़ू, विशु और विसुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न बनाते हैं? तो ये सभी लोग नए साल की शुरुआत का जश्न बनाते हैं। अब नया साल वो जनवरी वाला नहीं माना जाता, वो इंग्लिश है ना। जो नया साल है जिसका ये इवेंट माने जाते हैं, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पथारू, विशु और विश्वा और क्रांति संक्रांति, ये सब नए साल की शुरुआत माने जाते हैं हिंदू के हिसाब से या हमारे भारतीयों के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मकर संक्रांति क्या है? फसल काटने का त्योहार, कठपुतली का, पतंग महोत्सव। तो अभी भी बताया था, मकर संक्रांति पतंग महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी तथा बैसाखी के बीच में क्या समानता है? देखो वैसे तो मकर संक्रांति पतंगबाजी के लिए माना जाता है, पर अभी समानता पूछी है सब में। तो हर जगह पतंग नहीं उड़ती है, पर हर जगह एक काम एक जैसा होता है। सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई से हैं। किससे हैं? फसल की कटाई को लेकर ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। नई फसल आती है उसके सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। भारत में होली कैसे मनाई जाती है? एक दूसरे का मजाक बनाकर, वैसे सच है, एक दूसरे के रंग और पानी फेंककर, एक बच गया इसके नाली वाली का गारा सब फेंक देते हैं ना, छोड़ते नहीं है। और कई बार तो आदमी को नाली में फेंक देते हैं व्यवस्थित रूप से। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी सही है। कबूतर को मुक्त करके बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दीप प्रज्वलित करके दिवाली बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले में होता है? अभी अभी बताया था, पुष्कर मेला। कौन सा है? पुष्कर मेला। शिगमो क्या है? शिगमो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, एक प्रकार की रंगोली, भगवान विष्णु की। नहीं, ये गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है शिगमो, याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और आखिरी क्वेश्चन था ये आज का। तो आप लोगों ने देखा कि मेलों से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस सबसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, 40-45 मिनट का, पर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।